नमस्कार। 31 मार्च 2023 करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देखते हैं। उससे पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहती है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, पिछले एक साल के करंट अफेयर्स की पीडीएफ तैयार हो रही है, वो भी लॉन्च कर दी जाएगी पीसीएस परीक्षा के 20-25 दिन पहले। उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। पीसीएस परीक्षा में अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रोग्राम शुरू होने हो रहे हैं, खासकर करंट अफेयर्स और जीएस के कुछ चुनिंदा मटेरियल्स को लेकर। तो उसकी भी वीडियोस आपको जल्द ही मिलने लगेगी। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और फॉलो करना है। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तंजानिया, हाल ही में ये देश चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर एक वायरस की पुष्टि हुई है जिसका नाम है मारबर्ग वायरस, और इस वायरस के प्रकोप की घोषणा तंजानिया सरकार ने की है। वहाँ पर इस वायरस से 5 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 161 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। ये मारबर्ग एक वायरस है जिसकी खोज 1967 में जर्मनी और सर्बिया में हुई थी। एक घातक वायरस है। इसमें 24% से लेकर 88% तक डेथ रेट है, मृत्यु दर पाई जाती है। ये इबोला वायरस परिवार का एक हिस्सा है। चमगादड़ जो होते हैं वो इसके वाहक होते हैं, यानी चमगादड़ों की वजह से ही ये जो वायरस है वो इंसानों में फैलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तपोवन क्या है? तपोवन असम में स्थित एक एनजीओ है, एक संगठन है। 2005 में स्थापित हुआ था। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसको चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी के लिए। और ये जो चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड होता है ये दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है, और ये अवार्ड 2022 से प्रदान किए जा रहे हैं, यानी 2022 में और अब 2023 में ये अवार्ड तपोवन असम में स्थित एक एनजीओ है उसको मिला है। अगला है पथ श्री रास्ता श्री योजना। ये पश्चिम बंगाल द्वारा प्रारंभ एक योजना है। मुख्य रूप से ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा। अगला एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण इस समय चर्चा में है क्योंकि इसने केरल सरकार पर रामसर स्थलों पर अनियंत्रित प्रदूषण को रोकने के प्रयासों में विफल रहने पर जुर्माना लगाया है, और वो जुर्माना 10 करोड़ रुपए का है। एनजीटी ने लगाया है, और एनजीटी का ये मानना है कि जो केरल में स्थित रामसर स्थल की 2 झीलें हैं, खासकर बेम्बनाद और अष्टमुदी झील, वो प्रदूषण से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं और केरल सरकार उसके इस प्रदूषण को रोकने में विफल रही है, जिसके कारण उसने ये जुर्माना लगाया है। ठीक है, अगर हम बात करें एनजीटी की, तो एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। ये एक संवैधानिक निकाय है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ओके, बात करते हैं अगले टॉपिक की। लोकतंत्र शिखर सम्मेलन 2023 काफ़ी चर्चा में है ये इस समय। दूसरा संस्करण है ये लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का। 28 से 30 मार्च तक ये चला। पहला 2021 में, अभी हाल दिसंबर 2021 में अमेरिका में ही हुआ था, और इस बार भी ये अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ। ठीक है, सह मेजबान देश इसमें कोस्टारिका, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड और जाम्बिया थे। 121 देशों को इस सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन 120 देशों ने हिस्सा लिया। ठीक है, एक देश जो कि पाकिस्तान था उसने आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, और चीन और रूस को इस सम्मेलन के लिए बुलाया नहीं गया था। चूँकि अमेरिका इसका मेज़बान था, तो अमेरिका ने ताइवान को निमंत्रित किया था, जिसकी वजह से चीन इसमें भड़क गया था, और चीन ने इस विरोध को जताने के लिए अपने यहाँ उसी समय इसी सम्मेलन के दौरान 100 देशों को आमंत्रित किया। 100 देश के लगभग 300 राजनयिक चीन में भी आमंत्रित किए गए थे इस बात का विरोध जताने के लिए, जो अमेरिका ने ताइवान को इस सम्मेलन के लिए बुलाया था। चूँकि चीन जो है वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, और अमेरिका ताइवान को अलग से बुलाकर वो ये जताना चाहता है कि चीन और ताइवान 2 अलग अलग हिस्से हैं, जिसकी वजह से चीन भड़क गया था। ठीक है, और इस समय अमेरिका और रूस से काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी भी चल रही है, जिसकी वजह से रूस को नहीं बुलाया गया था। और चीन और रूस के ना बुलाने पर, खासकर चीन के
न बुलाए जाने पर पाकिस्तान ने भी इसको अस्वीकार कर दिया। इससे पहले 2021 में भी पाकिस्तान को निमंत्रण गया था, उसने उस वक्त भी अस्वीकार कर दिया था। तो वो पाकिस्तान जो है उस समय भी इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली इस सम्मेलन को संबोधित किया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।